Hello everyone, welcome once again to English classes UP बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को स्टडी कर रहे हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वाक्यों के एक प्रकार को कहा जाता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किन वाक्यों को कहा जाता है। इन वाक्यों में निवेदन, रिक्वेस्ट करना, आदेश, ऑर्डर देना, परामर्श, कोई एडवाइस देना या किसी कार्य को मना करना, जिसके लिए हम इंग्लिश में डू नॉट का प्रयोग करते हैं, आदि बातें होती हैं। इस एक लाइन को पढ़कर हमें समझ में आता है कि ये वाक्य वे वाक्य हैं जिसमें हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रहे हैं, कोई परामर्श, एडवाइस दे रहे हैं या फिर डू नॉट का प्रयोग करते हुए किसी कार्य को मना करते हैं। वाक्य में कर्ता, जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है, वह छिपा रहता है। सेंटेंस में कहीं पर भी सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं होता है, केवल हम उसको आभास कर सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से लिखे होते हैं, जैसे पहला वाक्य है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। यह वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा क्योंकि इसमें कहीं पर भी सब्जेक्ट नहीं है। हेल्प कौन करेगा, इसके बारे में इस वाक्य से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। केवल ये कहा गया है कि मेरी मदद कीजिए और कृपया, प्लीज शब्द है यानी कि रिक्वेस्ट हो रही है। तो इस प्रकार यह वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलिए। इसमें भी ये नहीं पता कि बोलना किसे है, कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं लिखा है, सब्जेक्ट छिपा हुआ है, लेकिन किसी से कहा जा रहा है कि हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। तो इस प्रकार का वाक्य, ये सलाह दी जा रही है, तो ये वाक्य हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस में नेवर का प्रयोग है। नेवर टेल अ लाई, कभी नहीं झूठ बोलिए, कभी भी झूठ नहीं बोलिए। ये वाक्य मना कर रहा है किसी चीज को, नहीं के रूप में है। और किससे कहना है, कौन कह रहा है इस वाक्य को, दोनों ही हमें नहीं पता। इसका मतलब सब्जेक्ट छिपा हुआ है। तो ऐसे वाक्य को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। अभी जिस तरह से आपने 3 वाक्य पढ़े, उसी प्रकार से ये नंबर 4 है। यहाँ पर सब्जेक्ट भी नहीं है और ऑर्डर दिया जा रहा है कि वहां मत जाओ, तो ये वाक्य भी हमारा इम्पेरेटिव है। और लास्ट है ओपन द बुक, किताब खोलिए। ओपन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अधिकतर शुरू होते हैं। अगर रिक्वेस्ट है तो प्लीज आ गया सबसे पहले, कभी नहीं है तो नेवर आ गया, मना किया जा रहा है तो डू नॉट सबसे पहले है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी शब्द नहीं है तो सबसे पहले हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे यहां पर भी हेल्प वर्ब की फॉर्म है, स्पीक, टेल, गो और यहां ओपन। इम्पेरेटिव सेंटेंस सबसे पहले वर्ब के प्रयोग से शुरू होते हैं। ओपन द बुक, पुस्तक खोलिए, ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट वाले वाक्य भी शामिल होते हैं। अक्सर आपने पढ़ा होगा लेट वाले वाक्य होते हैं जिसमें लेट मी गो, इस प्रकार का वाक्य होता है। ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस का ही एक रूप है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। लेट वाले वाक्य भी इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों में निवेदन, रिक्वेस्ट, सुझाव अथवा प्रस्ताव पाया जाता है। इन वाक्यों में या तो कोई रिक्वेस्ट होती है या फिर किसी प्रकार का प्रपोजल, कुछ प्रस्ताव रखा जाता है। हिंदी वाक्य में लास्ट में, अंत में
दो शब्द कार्य करने के प्रस्ताव को बताता है। जैसे मुझे जाने दो, ये एक प्रकार का प्रस्ताव है, प्रपोजल है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि मुझे जाने दो, इस कार्य को करने दो। तो ये जो दो शब्द है ये एक इसकी पहचान है कि हमें किसी कार्य को करने देना है तो हम उसमें लेट का प्रयोग करेंगे। मुझे जाने दो, मुझे खाना खाने दो, मुझे पढ़ने दो, ये सभी वाक्य लेट से लिखे जाएंगे इंग्लिश में। इसके बाद अब हम इन वाक्यों के अनुवाद के नियम को पढ़ते हैं। साधारण वाक्य में सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसा कि अभी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ओपन योर बुक, तो ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और उसके बाद बुक ऑब्जेक्ट। वाक्य में कभी नहीं शब्द होने पर सबसे पहले नेवर का प्रयोग करते हैं। थर्ड रूल है, यदि वाक्य में मत शब्द हो तो वाक्य में सबसे पहले डू नॉट या डोंट लिखते हैं। और लेट वाले वाक्यों को किस तरह से इंग्लिश में बनाना है उसके लिए नियम नंबर 4 है। लेट वाले वाक्यों में साधारण वाक्य में लेट सबसे पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे लेट के जगह तो लेट ही लिख दिया, ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि गो और ऑब्जेक्ट देयर। ये जो वाक्य है लेट मी गो देयर, इस प्रकार से साधारण वाक्य लिखा जाएगा। मी यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और देयर ऑब्जेक्ट है। अगर लेट वाले वाक्य में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। लेट वाले नकारात्मक वाक्य में सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। लेट हिम नॉट गो देयर, यहाँ हिम लिखा गया है, लेट हिम उसे मत जाने दो, गो देयर वहां, उसे वहां मत जाने दो, लेट हिम नॉट गो देयर। आइए अब कुछ वाक्यों के माध्यम से हम इनकी इंग्लिश इंपैरेटिव सेंटेंस कैसे लिखने हैं समझ लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस दिया गया है, कृपया अपना कलम दो। कलम मीन्स पेन, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे प्लीज। प्लीज दो, ये वर्ब है देना यानी कि गिव। अब हम गिव लिखेंगे, प्लीज गिव अपना कलम, योर पेन। प्लीज गिव योर पेन, कृपया दीजिए अपना कलम। बात वही है, दो मीन्स दीजिए, देना, कृपया अपना कलम दो। नेक्स्ट है, एक पत्र लिखो। लिखने की इंग्लिश यहां सबसे पहले आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लिखो, राइट। राइट अ लेटर, लिखो एक पत्र। इस तरह से ये इंपैरेटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट नंबर 3 है, कृपया मुझे 10 रुपए दीजिए। कृपया की इंग्लिश फिर से वही, प्लीज, दीजिए, गिव मी। प्लीज गिव मी 10 रुपए, 10 रुपीज। प्लीज गिव मी 10 रुपीज, ये इंपैरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर 4 इज, वहां मत जाओ। मत, मत शब्द यानी कि मना करना, इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं डोंट। सबसे पहले डोंट शब्द लिखा जाएगा अब यहां पर। डोंट जाने की इंग्लिश गो, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। सदैव बड़ों का आदर करो। सदैव की इंग्लिश है ऑलवेज।
ऑलवेज रेस्पेक्ट, आदर करना, रेस्पेक्ट। बड़ों का एल्डर्स, ऑलवेज रेस्पेक्ट एल्डर्स। कभी किसी को ना सताओ, कभी ना, यहां पर कभी नहीं के लिए हम शब्द यूज करेंगे नेवर। नेवर सताना यानी कि टीज। नेवर टीज किसी को, एनीवन। नेवर टीज एनीवन, किसी को कभी नहीं सताओ। नंबर 7 पर है सड़क पर बाईं ओर चलो। चलने के लिए आएगा यहां शब्द वॉक। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वॉक, चलना। वॉक टू द लेफ्ट ऑन द रोड। चलना वॉक टू द लेफ्ट, बाईं ओर, ऑन द रोड, सड़क पर। वॉक टू द लेफ्ट ऑन द रोड। अब यहां कुछ सेंटेंसेस लेट वाले दिए हैं, उसे पढ़ने दो। ये एक प्रस्ताव है कि उसे पढ़ने दिया जाए, तो ये वाक्य हम लेट से लिखेंगे। लेट हिम, उसे की इंग्लिश आ गई हिम। पढ़ना रीड, लेट हिम रीड, और रीड ना लिखकर आप यहां स्टडी भी लिख सकते हैं। लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो। मुझे खेलने दो, लेट मी, मुझे की इंग्लिश मी, और खेलना प्ले, लेट मी प्ले। आओ नाचें, जब भी कभी इस तरह से हिंदी का वाक्य होगा कि आओ चलें, आओ नाचें, तो आओ शब्द के लिए हमेशा लेट अस का प्रयोग किया जाता है। लेट अस, इसका हिंदी मीनिंग होगा आओ। इसमें अस जुड़ा रहता है, ये समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि आओ शब्द के लिए लेटस आएगा। अब रहा नाचे, लेटस डांस। आओ नाचे, लेटस डांस। इस तरह से ये इंपेरेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन हो गई है। अब ये लास्ट 2 सेंटेंसेस हैं, और यहां पर हम सबसे पहले डोंट शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाक्य में लिखा है मत, उसे सोने मत दो। इस वाक्य में मत शब्द भी दिया गया है, और ये वाक्य लेट वाला सेंटेंस बनाना है, तो हम ऐसे में सबसे पहले डू नॉट या डोंट का प्रयोग करेंगे मत शब्द के लिए, और उसके बाद लेट शब्द लिखेंगे। डोंट लेट, उसे की इंग्लिश हिम। डोंट लेट हिम सोना, स्लीप। डोंट लेट हिम स्लीप। और अब है आखिरी सेंटेंस नंबर 5, बच्चों को खेलने दो। लेट द, यहां बच्चे बहुत सारे हैं तो चिल्ड्रन लिखेंगे। लेट द चिल्ड्रन प्ले, बच्चों को खेलने दो। इस प्रकार स्टूडेंट्स यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस फिनिश होते हैं। आई होप कि आपको इंपेरेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करना बहुत आसानी से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना और इसी तरीके की ट्रांसलेशन सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।